नमस्कार, आप देख रहे चंद्रकांता न्यूज लाइव और मैं हूँ आपके साथ श्रेया ठाकुर। इसके खिलाफ तमाम ही विपक्ष और सत्ता पक्ष की ओर से यह मांग किया गया है कि सरकार पंचायत का व्यवस्था नौकरशाहों के हाथों में देने के बजाय तमाम जो जनप्रतिनिधि पहले से चुने हुए हैं उन्हीं के हाथों में सरकार सौंपे और उनके पावर को 6 महीने के लिए एक्सटेंड करे। इसी सिलसिले में आज राज्यव्यापी धरना कार्यक्रम में यहाँ वारिसनगर प्रखंड अंतर्गत सारी पंचायत चौपाल पे माले के द्वारा धरना का आयोजन किया गया है। इस बीच में हमारे सारी पंचायत के मुखिया जी मौजूद हैं। हम चाहेंगे सबसे पहले कि मुखिया जी बताएं कि आप इस पंचायती राज का जो सिस्टम है आप उसको किस रूप में देखते हैं, आपकी क्या मंशा है कि सरकार नौकरशाहों के हाथों में दे या जनप्रतिनिधियों के ही हाथों में रहे। आज हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि हम लोग जो पंचायत में वर्क जो कर रहे हैं, दिन रात जो जनता का सेवा कर रहे हैं, आज हमको नहीं लग रहा है कि ये जो है ना किसी प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या डीएम साहब के हाथ में दे दे तो वो सही से चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे, वो झेल नहीं पाएंगे। और हम लोग दिन रात उनके पीछे जो है ना झेलते रहते हैं, करते रहते हैं, फिर भी हमको जो है ना परिणाम ये मिल रहा है। आज सरकार से अनुरोध करते हैं कि मुझे 6 महीना का महामारी को देखते हुए हमको टाइम दिया जाए और मैं अच्छे से अच्छे काम जो किए हैं वो आके हमारे पंचायत में आके निरीक्षण करें कि हमने किस तरह काम किए। परिचय बताइए अपना। जी, मैं सारी पंचायत के मुखिया दिनेश पासवान। अब हम चाहेंगे कि हमारे सारी पंचायत के उप मुखिया श्री बसंत पूर्वे जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम उनकी राय जानना चाहेंगे कि आप इस आज के इस कार्यक्रम को जो राज्यव्यापी चल रहा है, जो मांग है पंचायती राज को, आप इसको किस रूप में देखते हैं? बसंत पूर्वे जी। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जब तक अगला चुनाव नहीं होता है तब तक पंचायती राज का व्यवस्था मुखिया के हाथ में सौंपा जाए और जनप्रतिनिधि ही विकास के ओर काम करने का अवसर रहेगा। इसी के साथ जी परिचय बता दिया जाए। परिचय। मैं सारी पंचायत का उप मुखिया बसंत कुमार पूर्वे। धन्यवाद। अब हम यहाँ चाहेंगे कि हमारे बीच में अखिल भारतीय ग्रामीण खेत मजदूर सभा के राज्य उपाध्यक्ष श्री जीवश पासवान जी भी मौजूद हैं। हम उनसे चाहेंगे कि वो बताएं कि आपके आज के इस कार्यक्रम को किस रूप में किया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है। आज जो है पूरे बिहार में भाकपा माले के द्वारा राज्यव्यापी विरोध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन साथ साथ ये भाकपा माले के अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं या भाजपा से जुड़े हों, जदयू से जुड़े हों, कांग्रेस से जुड़े हों, राजद से जुड़े हों या माले से जुड़े हुए, तमाम जनप्रतिनिधि जो है इस सवाल को लेके अपने अपने गांव में, अपने अपने पंचायतों में सरकार से मांग मतलब किसे कर रहे हैं लोग कि निश्चित रूप से ये कोरोना काल में सरकार जो है चुनाव होने तक ये जनप्रतिनिधि के हाथों पंचायत गांव का विकास करावें, क्योंकि सरकार का जो मंशा है कि पंचायत को हम नौकरशाहों के हाथ में सौंप दें, अध्यादेश मतलब लाना चाह रही है। उस अध्यादेश को रद्द करते हुए हम इस आंदोलन के माध्यम से सरकार से हम मांग करते हैं कि 6 महीना के लिए आगे मतलब इसे बढ़ाया जाए। जब तक चुनाव पंचायत का नहीं होता है तब तक पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा ही विकास का मतलब कार्य कराया जाए, क्योंकि अगर नौकरशाहों के हाथ में अगर दे दिया जाता है तो निश्चित रूप से पूरे बिहार में अलोकतांत्रिक तरीके से ये सरकार जो पंचायत को चलाना चाहती है कभी भी बर्दाश्त जो है जनप्रतिनिधि और जनता मतलब बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि निश्चित रूप से पंचायत चुनाव की अवधि जो है 6 महीने के लिए आगे बढ़ावें और पंचायत के अधिकारों को नौकरशाहों के हाथ में न दे करके पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा ये मतलब इसे पंचायत को चलावे, क्योंकि कोरोना की संकट को झेलते हुए आम जनता जो है वो नौकरशाहों से निजात नहीं पाएगी। हम इस आंदोलन के माध्यम से विभिन्न मुद्दों को लेकर के
भी हम धरना के माध्यम से सरकार को और जिला प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं कि निश्चित रूप से जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक पंचायत प्रतिनिधियों के हाथों ये विकास का कार्य कराएंगे। परिचय बताया जाए। मेरा नाम जीवेश पासवान, भाकपा माले अस्थायी समिति सदस्य। हमारे बीच में भाकपा माले अंचल सेक्रेटरी कमरेड रामचंद्र पासवान जी भी मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि रामचंद्र पासवान जी आप अपना भी ओपिनियन दें आज के इस कार्यक्रम के बारे में। कोरोना के पीरियड चल रहे हैं, कोरोना का समय है और यहाँ पूरा बिहार से लेकर के पूरा देश तक आपको त्राहिमाम कर रहे हैं इस बीमारी से। और इस बीमारी में जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो सहयोग मिल रहा है, जनप्रतिनिधियों के द्वारा बीमार लोगों के साथ जो सेवा चल रहे हैं, बीमार लोगों के परिवार को जो सेवा दे रहे हैं जनप्रतिनिधि, वो जो है सेवा आपको कार्मिक पदाधिकारियों के द्वारा नहीं मिल पाएगा। यह बात तो निश्चित है। इस लिहाजे कोरोना ने किन किन लोगों को नहीं रुलाया, कोरोना ने जिन जिन लोगों को रुलाया उसके आंसू पूछने का काम हमारा पंचायत प्रतिनिधि, हमारा जनप्रतिनिधि किया है और कर रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में अगर है जो कि अगर मान के चलिए कि इनके हाथों से अगर सत्ता है जो कि छीन ली जाती है, सेवा करने का मौका छीन लिया जाता है, तो निश्चित रूप से समाज, पंचायत और इसके बाद बिहार के अंदर में अराजकताएं फैल जाएगी। हम चाहेंगे कि जब तक कि चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक पंचायत प्रतिनिधियों के हाथों ही सत्ता दे दिया जाए और उनसे सेवा कराई जाए। साथ में हमारा एक मांग ये, हमारा और भी मांग है, हमारा मांग ये है कि बसंतपुर रमनी पंचायत में शिवजी पासवान की हत्या कर दी गई, तो शिवजी पासवान के हत्यारे को जितना जल्द हो सके गिरफ्तार किया जाए और उसके जो कि आश्रितों को एक नौकरी और मुआवजा दिए जाए। साथ में हमारा एक मांग ये भी कहना है कि विभूतिपुर के अंदर में आपको महिलाओं के साथ है जो कि आपको जो है सामूहिक बलात्कार किए गए, उस बलात्कारियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। इसके बाद है सीपीएम के जो एमएलए हैं, विधायक हैं, उनके ऊपर हमला किया गया। सत्यनारायण महतो भाकपा माले के पूर्व प्रखंड सचिव के ऊपर हमला किया गया। उन हमलावरों को भी जो है अविलंब गिरफ्तार करने की मांग मैं करता हूँ। और इन्हीं अन्य मांगों के साथ आज हमारा ये जो है सो विरोध दिवस है, प्रतिरोध दिवस है कि पंचायत प्रतिनिधियों के हाथ में पूर्णतः सत्ता दिया जाए और उनके माध्यम से समाज की सेवा कराई जाए। मेरा नाम रामचंद्र पासवान, भाकपा माले प्रखंड सचिव वारिसनगर।